तरह से ये दिखता है। इसमें कैमरा भी लगा हुआ है जिसकी लोकेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे देश में हैं जो सेना से सबूत मांगते हैं, तो उनके लिए बात है कि हथियार आपके पास होने ज़रूरी नहीं है, हथियारों का प्रयोग किस तरह से आप करते हैं ये भी आपको आना चाहिए, वो भारत ने करके। नमस्ते दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और पिछले काफ़ी समय से वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी। आज की वीडियो का जो मेन उद्देश्य है वो इस कन्फ्यूजन को समझना है कि आखिर हुआ कि भारत को जो है इतना जल्दी सीज़ फायर करना पड़ा। इस युद्ध में भारत की पोजीशन जो थी वो काफ़ी अच्छी थी पाकिस्तान के कंपैरिजन में। भारत ने पाकिस्तान को अगर मान लीजिए 90% नुकसान पहुंचाया है तो पाकिस्तान ने भारत को केवल 10% नुकसान पहुंचाया है। उसके बाद भी जो है भारत को सीज़ फायर करना पड़ा और जो है ऐसी सहमति बनानी पड़ी। क्या कारण है तो इस वीडियो में समझेंगे और साथ में इस चीज़ को भी समझेंगे कि भारत ने अपने किन किन तकनीकों का परीक्षण जो है असल रूप में युद्ध में किया और इसके क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं आने वाले समय में, जो है भारत की इकोनॉमी पर इसका क्या असर होने वाला है। क्योंकि मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ बहुत सारे लोग रो रहे हैं भारत में। हम सोशल मीडिया पे जैसे ही जाते हैं देख रहे हैं 2-4-10 पोस्ट हमें ऐसी मिल ही जाती हैं कि क्यों सीज फायर किया मोदी, ये सेना वो। तो भाई पहले सबसे पहले अपने सेना पर, अपने सरकार पर विश्वास रखो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाती हैं और सरकार को ऐसे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं और सरकार ने कुछ अगर ऐसा किया होगा तो वो सोच समझ कर किया होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सरकार डर गई, हमारी सेना डर गई। अगर सेना डरती तो रूस से जब हमने खुले युद्ध के समय में और जब पूरी दुनिया रूस को बाइकआउट कर रही थी तब हमने रूस से तेल लिया, तब हम अमेरिका से नहीं डरे, तो अब अमेरिका से हम कैसे डर जाएंगे। ऐसे बहुत क्षण हुए हैं, चाहे वो ईरान को लेकर हुआ हो, चाहे वो रसिया को लेकर हुआ हो, चाहे वो किसी मुद्दे पर लेकर हुआ हो। अमेरिका को कई बार जो है मुँह की खानी पड़ी है। तो आज फिर ऐसी कैसी सिचुएशन ये क्यों बन गई कि मतलब अमेरिका की बात माननी पड़ी और अमेरिका ने मध्यस्थता की और सीज फायर करना पड़ा भारत को। तो बात शुरू करते हैं यूँ कि तो जो हमारे टूरिस्ट थे जो गए थे घूमने के लिए जम्मू कश्मीर, वहाँ पर आतंकियों ने हमला किया। न्यूज़ में आपने कई बार देखा होगा, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से फिर भारत एक बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में था। भारत का शुरू से उद्देश्य था कि इन आतंकवादियों को चाहे जहन्नुम में भी छिप जाएंगे तो वहाँ भी घुस के इनको मारेंगे और भारत ने ये अल्टीमेटम दे दिया था और भारत ने वो किया। 100% सटीकता के साथ किया। दूसरे देश की सीमा में घुस करके पिन पॉइंट जहाँ बिना किसी अगल बगल की चीज़ों को नुकसान पहुंचाए इतनी सटीकता से हमला किया। जिस तरह से हम लोग सुनते थे कि इजराइल ने घुस करके यहाँ मारा, रसिया ने घुस करके यहाँ मारा, अमेरिका ने घुस करके लादेन को यहाँ पे मारा पाकिस्तान में, सेम वही कंडीशन भारत की है। भारत इतनी मजबूत स्थिति में है। आप क्यों रो रहे हैं? यही बात है, मन के हार है और मन के जीते जीत। आज एक हारा हुआ देश, इतनी लो पोजीशन पे बैठा हुआ देश खुशियाँ मना रहा है और हमारे भारतीय लोग हैं जो रो रहे हैं कि हमने सीज फायर क्यों किया। हमारी थी सरकार से कि हम पूरा पाकिस्तान को कब्जा कर लें या हम पीओके को वापस ला दें या बलूचिस्तान को जो है आज़ाद करा दें। भाई हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ का जो है एक सिस्टम होता है। ठीक है, अभी नहीं हो पाया, आगे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा मेन उद्देश्य था कि हमारे जो नागरिकों पर हमला हुआ था उसका बदला लेना और एक कड़ा संदेश देना पाकिस्तान को और समूचे विश्व को कि भारत अपने नागरिकों के लिए क्या कर सकता है। और ये संदेश हमने दिया, ना केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरे विश्व को। रही बात भारत ने, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। इस पॉइंट के बाद हम जानेंगे कि आखिर क्यों सीज फायर करना पड़ा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि भारत ने किन किन हथियारों को जो है यूज किया इस युद्ध में और उनके क्या आने वाले समय में लाभ होने वाले हैं भारत को। तो सबसे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जो कि भारत के हथियारों की हैं। भारत ने सबसे पहले जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए अगर कुछ, तो इसमें इजराइल मेड ये हेरॉन ड्रोन है जिसको और भी कई नामों से जाना जाता है। इसको आपने न्यूज़ पे कई बार देखा होगा। तो ये ड्रोन था जिसकी मदद से भारत ने पाकिस्तान को बहुत ही मतलब तगड़ा जवाब दिया है। ये इसकी खासियत की बात करें तो इसकी फ्लाइंग रेंज करीब 200 से 1000 किलोमीटर है। मतलब भारत में बैठकर 1000 किलोमीटर दूर तक इसको आप उड़ा सकते हैं। ये इतनी कैपेबिलिटी रखता है अपने आप में, इतना एडवांस है।
यह करीब 6 से 9 घंटे तक हवा में रह सकता है। मतलब एक बार उड़ने के बाद ये 9 घंटे तक हवा में रहेगा और हवा में रेकी भी कर सकता है और समय आने पर जो है किसी भी टारगेट को विध्वंस भी कर सकता है। इसमें 23 किलो से अधिक वारहेड लगे होते हैं, मतलब बारूद लगे होते हैं, जो कहीं भी गिरने के बाद उस पूरे क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। इसे किसी भी खतरे या टारगेट पर भेजा जा सकता है, चाहे वो मूवमेंट की स्थिति में हो, चाहे वह रुकी हुई हो, मतलब कोई चलती हुई चीज़ हो, अगर कोई कार हो गई, कोई बस हो गई, उस पर भी अगर हम अटैक करना चाहें तो उससे भी जो है उसको भी डिस्ट्रॉय हम कर सकते हैं इससे। दूसरा जो है, और ये इजराइल द्वारा बनाया गया है, इजराइल ने भारत को जो है ये हथियार दिया है। इजराइल काफ़ी मदद किया है और हमने भी इजराइल को बहुत सारी मदद पहुंचाई है। और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं इसकी जो आप देख सकते हैं। इस तरह से ये दिखता है, इसमें कैमरा भी लगा हुआ है जिसकी लोकेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे देश में हैं जो सेना से सबूत मांगते हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी था सिस्टम। और ये देखा होगा आपने, सेना ने बाकायदे वीडियो और फोटोज जारी करके बताए हैं कि हमने इस चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया है। तो ये इसी की वजह से, क्योंकि ये लाइव फुटेज जो है उस समय उपलब्ध कराता है डिस्ट्रॉय होने से पहले और करने से पहले। दूसरी बात है, सबसे ज़्यादा चर्चा है S-400 की, जो हमने रसिया से लिया। इसके बारे में काफ़ी आपने सुना होगा, क्योंकि ये 2018 में ही लिया गया था, तो तब से बहुत बार चर्चा में आया, फिर भी हम थोड़ा बहुत बता देते हैं। तो ये 2018 में रूस से ख़रीदा गया है और यह कहा जाए तो विश्व का सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है। विश्व का मतलब अमेरिका के पास भी इसके टक्कर का जो है डिफेंस सिस्टम नहीं है। हालांकि दावा तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई जो है वो आपने देखा कि भारत पर मतलब 400-500 ड्रोन उड़ के आ रहे हैं और मिसाइल के द्वारा हमला किया जा रहा है, और उसमें से मतलब 99% को डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। इतनी सटीकता से हमला करना, इतना तो भाई साहब इजराइल भी नहीं कर पाया था। ठीक है, तो हमने वो कर दिखाया है और पूरा विश्व इस चीज़ का लोहा मान रहा है आज हमारे डिफेंस सिस्टम का, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है 2 एयर डिफेंस सिस्टम की है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। एक हमारा आकाश खुद का बनाया हुआ आकाश डिफेंस एयर सिस्टम, और एक ये है जो रसिया द्वारा हमको मिला है S-400। तो यह जो है रसिया के द्वारा जो हमें मिला है, इसकी कुछ खासियत हम आपको बता देते हैं। यह एक साथ 36 टारगेट को निशाना बना सकता है, मतलब 36 टारगेट को जो है ये एक साथ निशाना बना सकता है। इसकी इतनी कैपेबिलिटी है, और यह 600 किलोमीटर दूर से आ रहे किसी भी दुश्मन को पहचान सकता है। किसी भी मिसाइल हो गई, फाइटर जेट हो गए, कोई भी मतलब ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो गया जिसको यह डिटेक्ट कर सकता है, और 400 किलोमीटर तक ये मार सकता है उसको। ठीक है, और भी कई सारी कैपेबिलिटी हैं इसकी। तो ये तो काफ़ी सक्सेस है, और भारत को लेकर जो है भारत ने जो इसका प्रयोग करके दिखाया है, विश्व में आज तक कोई इसका प्रयोग इतनी अच्छी तरीके से, इतनी सटीकता से नहीं कर पाया था। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हथियार आपके पास होने ज़रूरी नहीं है, हथियारों का प्रयोग किस तरह से आप करते हैं ये भी आपको आना चाहिए, वो भारत ने करके दिखाया है। बाकी दूसरा है मीडियम रेंज सिस्टम, क्योंकि S-400 जैसा कि हमने आपको बताया कि 400 किलोमीटर तक, हालांकि इसमें 40 किलोमीटर तक की भी मिसाइलें हैं, लेकिन ये काफ़ी महंगा हो जाता है क्योंकि हमने ख़रीदा है बाहर से। तो अपना खुद का भी सिस्टम हमारा है, एक मीडियम रेंज सिस्टम जो है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये भी काफ़ी मतलब इफ़ेक्टिव नज़र आया है इस बार। यह DRDO द्वारा विकसित है, और बात करें तो यह S-400 से भी मतलब कुछ अधिक देखने को मिल रहा है कि यह एक साथ 64 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, 64 टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकता है, और इन्हें 45 किलोमीटर से अधिक दूरी तक, मतलब लगभग बताई जाती है। इसका एक एडवांस वर्जन है कि 70-80 किलोमीटर तक दूर जो है उसको मार गिरा सकता है। रखा जाता है किसी सुरक्षा दृष्टिकोण से, जैसे एयरबेस है हमारे या और कोई जगह है, तो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर तक कोई चीज़ अगर दिख जाती है हमें, तो उसको जाकर ये मिसाइल को मार सकता है। पहले ही वो हमारे ऊपर हमला करे उससे पहले ही उसको जो है ये तबाह कर देगा। तो इसकी भी भूमिका जो है बहुत मतलब तगड़ी देखने को मिली है। उसके बाद जो देखने को मिला है बराक 8 मिसाइल जो सिस्टम है, और ये भी इजराइल और भारत का साझा जो है प्रयास है। भारत और इजराइल की साझेदारी से यह YAMAR-SM सिस्टम जो है विकसित किया गया है। यह फ्रंट लाइन एयरबेस की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, खासकर पंजाब और पश्चिमी सीमा पर, क्योंकि जो हमारे पश्चिमी राज्य हैं जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, और भी जम्मू कश्मीर ऊपर के, तो इनकी सुरक्षा काफ़ी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि ये सीमा से सटे हुए हैं। और छोटे रॉकेट जो अब की इस बार प्रयोग किया है पाकिस्तान ने, बहुत सस्ते और छोटे रॉकेट जिस तरह से हमास आतंकवादी प्रयोग करते हैं,
तो उनको जो है मारना इतने महंगे मिसाइल से जो S-400 है या और हैं, तो थोड़ा सा जो है दिक्कत हो जाता है भाई। मतलब किसी छोटी चीज़ को रोकने के लिए आप कोई बड़ा सा हथियार तो अपना चलाएंगे नहीं जो काफ़ी महंगा हो, तो उसके लिए छोटी मिसाइल है बराक, ठीक है, और ये भी काफ़ी इफेक्टिव है। इसके द्वारा भी भारत ने काफ़ी ड्रोन और काफ़ी मिसाइलों को मार गिराया है। अब बात करते हैं, एक तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही थी और लोग जाने अनजाने में समझ नहीं पा रहे थे इस चीज़ को और बोल रहे थे कि भारत का मिसाइल सिस्टम फेल हो गया। दरअसल ये फेल नहीं हुआ है, ये भारत का वो मिसाइल सिस्टम है जो कभी फेल ही नहीं हो सकता, जिसके नाम में ब्रह्मा शब्द आया है और यह हो जाता है ब्रह्मोस, ठीक है। भारत की आन बान शान, जिसका लोहा भारत ने मनवाया है, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, जिसने इस बार पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा दिया है, पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि मेड इन इंडिया क्या होता है, ठीक है। और ये उसका बूस्टर है। बूस्टर क्या होता है कि मतलब किसी भी चीज़ को, मिसाइल मतलब किसी भी चीज़ क्या कि जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है, उसको उसकी स्पीड को जो है बढ़ा देना, बूस्ट कर देना, ये बूस्टर है, ठीक है। और एक समय बाद ये बूस्टर जो है अलग हो जाता है उससे, तो ये बूस्टर जो है वो ब्रह्मोस का है और इस बार अच्छा खासा जो है ब्रह्मोस का उपयोग किया गया है। और आपने देखा होगा किसी भी चीज़ को जो है बेचने के लिए, जैसे अमेरिका, रसिया, तुर्की, ये सब देश हो गए, तो ये इनका हथियार क्यों बिकता है आपको पता है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा युद्ध लड़ते हैं। इजराइल हो गया, ये सबसे ज़्यादा युद्ध लड़ते हैं, अपनी हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। तो आप हथियार बना तो लेंगे, लेकिन आप जब तक दुनिया को दिखाएंगे नहीं कि हमारा हथियार इतना कैपेबल है कि पाकिस्तान की राजधानी में भी घुसकर मार सकता है, उसके न्यूक्लियर प्लांट को ध्वस्त कर सकता है, उसके इतने चाइनीज़ मतलब डिफेंस सिस्टम थे, इतने साजो सामान के बाद भी घुस सकता है और कोई रोक नहीं पाया उसको। तो ये पूरी दुनिया देख रही है और आने वाले समय में इसकी इतनी डिमांड होने वाली है, क्योंकि हमने एक बार गलती से फायर कर दिया था। आप ढूंढेंगे तो न्यूज़ में आपको मिलेगा कि भारत ने एक बार गलती से मिसफायर, मतलब ये बात स्वीकारी गई थी, पता नहीं ये गलती से हुआ था कि जानबूझकर किया गया था, वो तो हम कह नहीं सकते हैं। तो उसके बाद इसकी सेल हुई थी फिलीपींस और कई सारे देशों को जो है हमने ब्रह्मोस बेचा है, ठीक है। और अब तो हमने इसका लोहा मनवाया है कि भारत ने, मतलब ये पूरी दुनिया में ये चर्चा हो रही है, भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर बेस कई सारे एयरबेस, 11 से ज़्यादा एयरबेसों को जो है ध्वस्त किया है भारत ने, और इसी ब्रह्मोस के दम पर। तो पूरे विश्व में ये संदेश गया है और आने वाले समय में, अब ये हमारा तीसरा पॉइंट शुरू हो चुका है कि आने वाले समय में भारत को इतना बड़ा ऑर्डर मिलने जा रहा है। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो गया, ब्रह्मोस मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो गया, ये सारे हथियार जो हमने दिखाए हैं दुनिया को और इनका लोहा मनवाया है, इनका एक बहुत सारा जो है प्रभाव पड़ने वाला है पूरी दुनिया पर और पूरी दुनिया इनको जो है खरीदने वाली है। इससे भारत की इकोनॉमी को बहुत सारा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि अभी हम हथियार खरीदते थे और अब हम हथियार बेचने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस युद्ध से भारत को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। ये मत आप सोचिए कि मतलब इस थोड़े से जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इससे भारत का क्या फ़ायदा हुआ है, उसको जब सोचेंगे आप तब समझ पाएंगे। और अब अंतिम में हम समझते हैं कि मतलब सीज फायर क्यों करना पड़ा, क्योंकि मैटर इतना ज़्यादा था और वीडियो हम चाहते हैं कि ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मुझे इतनी स्पीड में बोलना पड़ रहा है और इतनी चीज़ें भरी हुई हैं अंदर कि वो स्वतः निकल रही हैं, क्योंकि काफ़ी समय से मैं वीडियो बनाना चाह रहा था। कल शाम में भी मैं वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन किसी कारणवश नहीं बन पाया। और आज सुबह मैं लगभग अभी 7 बज रहे हैं और मैं नहा धोकर जैसे ही रेडी हुआ, मैंने सोचा कि आज वीडियो बना ही लेते हैं, नहीं तो फिर पता नहीं बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। और अब बात करते हैं कि क्यों भारत को सीज फायर करना पड़ा। दोस्तों, इसमें कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। कोई चीज़ मतलब एकदम 100% कन्फर्म कह देना ये किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि कोई भारतीय सेना का यहाँ प्रमुख नहीं है, और चाहे वो कोई मीडिया चैनल हो गया, चाहे वो कोई मतलब यूट्यूबर हो गया, कोई भी ऐसा तो है नहीं कि किसी का संबंध है भारतीय सेना प्रमुख से या भारतीय प्रधानमंत्री से कि वो तुमको तुरंत बता देंगे कि हमने क्यों सीज फायर किया। बस केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का कि क्यों किया होगा। तो सबसे प्रमुख कारण जो निकल के आ रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे अमेरिकी ऐसे हथियार थे, जैसे F-16 फाइटर जेट हो गया, उसको भारत ने मार गिराया है, कई सारे F-16 को। तो ये अमेरिका की बेइज्जती ना हो और ज़्यादा नुकसान ना हो इस वजह से। और इसमें चाइनीज़ कई सारे विमानों को और J-10 विमानों को जो है मार गिराया है भारतीय वायुसेना ने। तो चाइना और अमेरिका चाहते थे इन सारी बातों को जो है बाहर ना आए ये बातें, और इसीलिए ग्लोबली मीडिया में उन्होंने इस चीज़ों को
आने नहीं दिया और ऐसा दिखाने का प्रयास किया कि भारत जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है, जबकि भारत इतनी बढ़त स्थिति में था, उसका आकलन आप नहीं कर सकते हैं। मतलब बस हम इतना कह सकते हैं कि 90% अगर हमने नुकसान पहुंचाया है तो 10% पाकिस्तान ने हमको नुकसान पहुंचा पाया है, ठीक है ना। और उससे भी कम करारा जवाब दिया है इस बार पाकिस्तान को। और दूसरा जो कारण हो जाता है सीज फायर का, ये बात सुनने में आ रहा है कि नूनखार एयरबेस और एक और एयरबेस है, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, तो ऐसे 2 जगहें थी जहाँ पर पाकिस्तान के परमाणु हथियार रखे गए थे, ठीक है। और भारत ने उन जगहों पर भी हमला किया है। और मतलब ये अपने आप में दुनिया में एक ऐसा उदाहरण है कि आज तक के इतिहास में किसी देश पर, किसी परमाणु संपन्न देश पर, किसी देश की हिम्मत नहीं हुई है कि उसके परमाणु ठिकानों पर हमला कर सके, और भारत ने वो कर दिखाया है। और इसी ब्रह्मोस मिसाइल पर भारत ने इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान जो है हर बार ये धमकी देता रहता था कि हमारे पास तो परमाणु बम है जी, हमारे पास तो परमाणु बम है। परमाणु बम है तो भारत ने ये संदेश दे दिया है कि भारत जब चाहे तब तुम्हारे परमाणु बम को तुम्हारे देश में ही नष्ट कर सकता है। और ये केवल पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया देख रही है, ठीक है। इसका ये भी एक कारण हो सकता है। और उसके बाद से पाकिस्तान इतना बौखला गया कि उसने जो है लगभग 1 से अधिक छोटे मोटे परमाणु बम भी फोड़े हैं अपने यहाँ, मतलब ये दिखाने के लिए कि अमेरिका को और बड़ी शक्तियों को, ताकि वो इंटरफेयर करके किसी भी तरह से युद्ध रोके, नहीं तो मैं परमाणु बम चला दूंगा भारत पर। तो जिससे भूकंप भी आया है। और इन सारी चीज़ों को जो है गोपनीय रखा जाता है, मीडिया में नहीं आती हैं ये सारी चीज़ें, तो ये भी कारण हो सकता है। और कहीं कहीं तो ये भी कहा जा रहा है कि उसके परमाणु जो संयंत्र थे, उसके जो परमाणु ठिकाने थे, वहाँ से बहुत सारी गैसें, रेडिएशन लीक हो रहे हैं। और ये कारण था कि पाकिस्तान जो है मतलब इसको लेकर इतना ज़्यादा डिप्रेशन में गया कि वो अब ये डिसीजन ले चुका था कि भारत पर हम परमाणु बम चला देंगे, क्योंकि एक तरफ बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, उसके हाथ से निकल रहा था। तो पाकिस्तान की स्थिति पाकिस्तान से संभल नहीं रही थी सरकार की, उसके पास कोई विकल्प ही नहीं बच रहा था सिवाय इसके कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। क्योंकि भारत ने इतना मतलब 11 एयरबेस किसी के देश के नुकसान पहुंचा दो, 11 एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दो, उसके मतलब दर्जनों सैकड़ों जो है ठिकानों को, उनके मतलब 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, कई सारी जो है ठिकानों को भारत ने तबाह कर दिया। मतलब कितना नुकसान पहुंचाया भारत ने, उसको हम इस वीडियो में बता नहीं सकते हैं। एक वीडियो में अगर बताना चाहें तो लगभग 1 घंटे से अधिक की वीडियो हो सकती है। तो आप ये सोच सकते हैं। तो पाकिस्तान इतना परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया कि वो अपने परमाणु ठिकानों को भारत के मतलब इधर उधर उसका मूवमेंट दिखा। और ये तब अमेरिका इसको लेकर थोड़ा सा वो हुआ और आकर बीच बचाव करना पड़ा अमेरिका को। और अभी बताया जा रहा है कि अमेरिका की कुछ टीमें जो हैं वो पाकिस्तान में आई हैं और इन चीज़ों का निरीक्षण भी कर रही हैं। बाकी कुछ चीज़ें मीडिया में आएंगी ही, आगे क्या होता है ये देखने की चीज़ है। लेकिन आप आश्वस्त रहिए, भारत ने इस बार जो मतलब अच्छे से बजाया है पाकिस्तान को, ये पूरे विश्व ने देखा है। और भारत के हथियारों का डंका जो है बजा है। तो हाँ, मतलब आप ये मत रोइए कि हमारी सरकार ये वो, कुछ नहीं, आपने बहुत अच्छा और बहुत करारा जवाब दिया है और आगे भी दिया जाएगा। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि आगे से भी अगर कोई भी आतंकवादी घटनाएं भारत पर होती हैं तो उसको भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और इसी तरह से जवाब दिया जाएगा। तो भाई साहब, हमारी मंशा जो थी वो आतंकवादियों को मारना था, जो उसका बदला लेना था, जिन्होंने जो है हमारे नागरिकों को मारा था। और हमने भरपूर बदला लिया, कई गुना जो है मतलब नुकसान पहुंचाया और पूरे विश्व को दिखाया, अपनी इमेज को जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया पूरे विश्व में, ठीक है। वो अलग बात है कि आप जो है आपकी एक्सपेक्टेशन जो है, हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो सरकार से बहुत ज़्यादा हो गई थी। हाँ ठीक है, सरकार उतना अभी नहीं कर पाई, पीओके को नहीं ला पाई, बलूचिस्तान को आज़ाद नहीं कर पाई, ठीक है, होगा, वो समय के साथ होगा। लेकिन अभी तक के लिए बहुत अच्छी स्थिति में हम लोग थे और एक बहुत अच्छा इमेज जो है बन के गया है पूरे विश्व में। तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करिए यार। पाकिस्तान इतना नल्ला देश, इतना बेरोजगार भिखारी देश कि युद्ध के बीच में उसे भीख मांगनी पड़ रही है और भीख मिलने के बाद और सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है अमेरिका के सामने। और सीज फायर होने की खुशी में कि मतलब बच गए यार, भगवान की कृपा से, अल्लाह की कृपा से बच गए, इस खुशी में वो मिठाई बांट रहा है और पटाखे फोड़ रहा है और सेलिब्रेट कर रहा है। वो इतना पॉजिटिव है कि मतलब उसकी जान बची तो वो इतना सेलिब्रेट कर रहा है। और आप मतलब वही है कि
नहीं, तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करिए, ठीक है। आपने बहुत अच्छा मतलब पाकिस्तान को जवाब दिया है और पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाया है। इंडियन आर्मी और भारतीय सरकार को सैल्यूट है, और खासकर उन जवानों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपनी शहादत दी है, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। इसमें उनको हम वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनका ऋण सदैव इस देश पर रहेगा, ठीक है। इसी आशा के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई, क्योंकि मैटर इतना ज़्यादा था कि उसको छोटी वीडियो में जो है हमने समाहित करने का प्रयास किया, लेकिन वो हो नहीं पाया। आगे और भी कोई अपडेट आती है तो वो हम आपको देने का प्रयास करेंगे। हम चाहते हैं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो स्क्रिप्टेड बिल्कुल नहीं थी। जितनी जानकारी थी वो मुझे जो याद थी या जो मैंने देखी थी और उसको समराइज़ किया था, उसको अपने हिसाब से जो है उसका आकलन किया था, उसकी सच्चाइयों तक गया था, वो आपके सामने रखा। आपको कैसा लगा, आपके कुछ विचार हैं तो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। बाकी वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, लोगों को सच्चाई पता चल सके, क्योंकि जो लोग मतलब युद्ध जीतने के बाद इतना मतलब कड़ी ठुकाई करने के बाद पाकिस्तान के, उसके बाद भी मतलब दुखी हैं, तो उनका थोड़ा सा मानसिक संतुलन सही हो सके। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।